दोस्तों, जब मैं एक टीनेजर था, मैं लोगों से बात करने से डरता था। मेरे बहुत कम दोस्त थे क्योंकि मैं दूसरों से मिलने से घबराता था। और जिस तरह से मैं आज ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये तो मतलब मेरे लिए एक इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। मुझे खुद की ही आवाज़ पसंद नहीं थी। मैं एक इंट्रोवर्ट तो था ही, मुझ में कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी थी। नई जगह जाने में, नए लोगों से मिलने में मैं बहुत डरता था। सोशल बॉन्डिंग के हिसाब से इंसानों को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: इंट्रोवर्ट्स, एम्बीवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो लोगों से बिल्कुल नहीं या बहुत कम बात करते हैं। इस तरह के लोग अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं और इनके बहुत कम दोस्त होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स पार्टी गाइज होते हैं। ये दूसरों के साथ मिलना और बोलना बहुत पसंद करते हैं। इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और ये अकेले रहने पर बोर हो जाते हैं। इनके बीच में आते हैं एम्बीवर्ट्स, जो कि कभी कभी अकेले रहते हैं और कभी कभी दूसरों के साथ रहना भी पसंद करते हैं, जो कि मैं आज हूँ। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए। आप भले ही कितने इंटेलिजेंट या शार्प हो, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको दूसरों से बातचीत करनी ही होगी और दूसरों के साथ मिलकर काम करना ही होगा। इसीलिए आज की वीडियो में मैं इंट्रोवर्ट्स के लिए 5 कम्युनिकेशन टेक्निक्स बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में आपको 5 टेक्निक्स और मिलेंगी जो कि मेरे दोस्त कुलदीप ने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इंट्रोवर्ट्स यूजुअली अकेले रहते हैं, जिसकी वजह से वो भीड़ में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जब आप दूसरों के साथ होने पर अनकंफर्टेबल फील करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। एंजाइटी और फियर हमारे सोचने की ताकत को कम कर देते हैं। शायद आपके साथ कभी ये हुआ होगा कि आप एग्जाम्स में जाते हो और आप पढ़ा हुआ भूल जाते हो, या फिर कभी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हो और अपनी स्पीच भूल जाते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय आप डरे हुए रहते हो। इससे निकलने के लिए आप सिंपली दूसरों से मिलना स्टार्ट करो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल और अमेजिंग काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगली बार जब आप कपड़े खरीदने जाते हो तो दुकान वाले से 10% डिस्काउंट मांगो। अब वो दे या ना दे, लेकिन आप मांगने की हिम्मत तो करो। या फिर जब आप दूसरों के साथ बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखो, साथ ही पलक भी झपकाते रहो ताकि सामने वाला आपको अजीब ना समझे। ज्यादा पलकी भी ना झपकाओ ताकि सामने वाला आपको पागल ना समझे। बस नॉर्मली उसकी आंखों में देखो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि अनजान लोगों के साथ बात करते वक्त उनकी आंखों में लगातार देखते रहना बहुत अनकंफर्टेबल है। इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आप ये करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आते जाएगा। इन सिंपल सी एक्सरसाइजेस से आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी सुधरेंगी और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकल पाओगे। आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए लोगों के बीच में कंफर्टेबल होना, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो ही आप सामने वालों को कंफर्टेबल फील करा पाओगे, और जब आप सामने वालों को कंफर्टेबल फील करा पाओगे तो ही आप उसके साथ अच्छे से बात कर पाओगे और वो आपसे अच्छे से बात कर पाएगा। नंबर 2, गेट सम टॉपिक्स टू टॉक। इंट्रोवर्ट्स बात करते वक्त ये भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बात करना है। वो कुछ लोगों के साथ बैठे रहेंगे और उन्हें बोलने के लिए बात ही नहीं मिलेगी। वो सबके साथ बैठकर उनकी बात सुनते रहेंगे, लेकिन उन्हें क्या बोलना है ये उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। इसका रीज़न है काफ़ी समय तक अकेले रहना। अकेले रहने से या चुप रहने से हम अपनी कम्युनिकेशन मसल्स खो देते हैं। हमारी बॉडी और ब्रेन का हर पार्ट एक्सरसाइज करने से स्ट्रांग होता है। जब आप बात नहीं करोगे तो आपको बात करना नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हो तो उससे पहले आप कुछ बातें सोच लो कि आपको वहाँ क्या बात करना है लोगों से। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने साथ एक डायरी रख सकते हो या फिर अपने मोबाइल में एक नोट टेकिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जब भी आप न्यूज़ पे या किसी किताब में या फिर लोगों से कुछ ऐसी बातें सुनते हो जो कि इंटरेस्टिंग है और आपको लगता है कि दूसरों को भी वो बातें पसंद आएगी, तो आप उसे नोट कर लो। बाहर जाने से पहले उन बातों को पढ़ लो और फिर बाहर जाओ। इस तरह से आपके पास बात करने के लिए कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे। समय के साथ आप दूसरे लोगों से घुलने मिलने लगोगे। फिर आपको इस नोट की जरूरत नहीं होगी और आप अपने आप ही लोगों से बात करने लगोगे। नंबर 3, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, जस्ट एक्ट कॉन्फिडेंट। यूजुअली इंट्रोवर्ट्स जब बाहर जाते हैं तो उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अच्छे से बात कर पाएंगे या नहीं। तो कॉन्फिडेंस का एक सिंपल सा राज है, फेक इट टिल यू मेक इट। बस नाटक करो, किसी को नहीं पता लगेगा कि आप नाटक कर रहे हो। 3 इडियट्स मूवी में एक बहुत अच्छी बात कही गई थी जिससे लोगों ने जोक समझ लिया था। दिमाग बहुत ही बुद्धू सी चीज़ है, इसको बेवकूफ़ बनाकर रखो। जब भी आपको डर लगे तो कहो ऑल इज़ वेल। इसके अलावा एक और तरीका है कॉन्फिडेंट नजर आने का, वो है अपने पोस्चर पर ध्यान देना। रॉबर्ट बी पैटरसन ने अपनी बुक द 12 रूल्स ऑफ लाइफ में पहला रूल बताया है, वॉक विद योर शोल्डर्स बैक। कमर सीधी करके और कंधों को पीछे करके स्ट्रेट चलो। साथ ही अपने सांस लेने की स्टाइल पर फोकस करो। जब आप घबराए हुए होते हो या नर्वस होते हो तब आप चेस्ट से सांस लेने लगते हो, ना कि पेट से। जब आप रिलैक्स फील कर रहे होते हो तब आप पेट से सांस लेते हो। या आप कभी ध्यान देना, छोटे बच्चे हमेशा पेट से सांस लेते हैं क्योंकि वो हमेशा रिलैक्स होते हैं। तो अगर आपको घबराहट हो रही है और आपने नोटिस कर लिया है कि चेस्ट से आप सांस ले रहे हो तो पेट से सांस लेने की कोशिश करो। अगली बार जब आप किसी इंटरव्यू में जाओ या कुछ लोगों के बीच में जाओ तो सिर्फ अपने पोस्चर पर और अपने सांस लेने के तरीके पर फोकस करो। हो सके तो कुछ फेमस पब्लिक स्पीकर्स का इंटरव्यू देखो कि जब वो चलते हैं या बैठते हैं तो उनका पोस्चर क्या होता है। आप इन लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करके ही बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन कौन कमबख्त देखता है इन्हें ध्यान से। सिर्फ वही लोग देखते हैं जो सच में खुद को बेटर बनाना चाहते हैं।
बॉडी और माइंड के बीच में बहुत गहरा कनेक्शन है। जो आपकी बॉडी को होगा वही आपके माइंड को भी होगा, और जो आपके माइंड को होगा वही आपकी बॉडी को भी होगा। अगर आपकी बॉडी बीमार है तो आपका मूड अपने आप ऑफ हो जाएगा, और अगर आपका मूड ऑफ है तो आप कोने में सर पकड़कर बैठे रहोगे। इसीलिए अपने दिमाग में खुद को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए अपने पोस्चर पर खास ध्यान दो, क्योंकि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी तो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस अपने आप पैदा होने लगेगा। समय के साथ आपकी ये हैबिट बन जाएगी। सो फेक इट टिल यू मेक इट। नंबर 4, सी थिंग्स एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट एज अ थ्रेट। इंट्रोवर्ट्स बोलने के मौके को एक थ्रेट की तरह देखते हैं। जब भी उन्हें सबके सामने स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है या फिर उन्हें वाइवा एग्जाम्स देने के लिए एग्जामिनर के पास जाना होता है तो उनके दिमाग में एक थॉट आता है, कहाँ फंस गया यार। सबसे पहली बात, इस तरह के मौके पर सोचना बंद करो। आप जितना ज्यादा सोचोगे आपको उतना ज्यादा डर लगेगा। सोचना बंद करने के लिए आप टंग ट्विस्टर्स का यूज कर सकते हो। दूसरा, इस बोलने के मौके को इस तरह देखो कि आप अपनी ओपिनियंस को दूसरों के सामने लाकर रखने वाले हो। आप दुनिया को बताने वाले हो कि आप क्या सोचते हो, और ये दुनिया आपकी बातें डिजर्व करती है, ठीक है, ना कि ये सोचो कि ये क्या आफत आ गई, मैं कहाँ फंस गया। नंबर 5, मेक अ डेली हैबिट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद स्ट्रेंजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोवर्ट्स को कंफर्ट जोन में रहने की हैबिट होती है। वो लोग घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते और ना ही किसी पार्टी में जाकर नए दोस्त बनाना चाहते हैं। अगर आप भी इसी तरह के लोगों में से हो लेकिन फिर भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस प्रॉब्लम से निकलने का सिंपल सा तरीका है अजनबियों से डेली बेसिस पर बात करना। एक इंसान के तौर पर हम सभी लोग अनजान लोगों से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो एक झुंड में, एक ट्राइब में रहा करती थी। जब हम किसी दूसरे ट्राइब के आदमी से मिलते थे तो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पांस तुरंत एक्टिवेट हो जाता था और हम ये पता करने की कोशिश करते थे कि वो एक दोस्त है या दुश्मन। इसीलिए अनजान लोगों से बात करने में सभी को अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन अगर आप अपने हर दिन के गोल्स में एक लाइन ये भी ऐड कर लो कि आज आपको किसी एक स्ट्रेंजर से बात करनी है, तो इससे आप अपनी कम्युनिकेशन मसल को डेवलप कर पाओगे और अपने बोलने के डर से भी बाहर निकल पाओगे। अगर आप इसे लो लेवल पर करना चाहते हो तो सिंपली किसी रेस्टोरेंट में जाकर या अपने घर के पास में रहने वाले लोगों से कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। मैंने सेकंड पॉइंट में आपसे कहा था नोट्स बनाने के लिए, तो नोट्स में से कोई एक ऐसा टॉपिक उठाओ जो कि इंटरेस्टिंग है और आपको लगता है कि सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट आएगा। सिंपली उस टॉपिक पर सामने वाले से बात करना शुरू कर दो और डरने की जरूरत नहीं। देखो, कोई भी आपको फांसी पर नहीं चढ़ाने वाला है। एक और काम आप ये कर सकते हो कि आपके शहर में कोई छोटे मोटे इवेंट्स होते हो, ओपन माइक्स होते हो, तो आप वहां जा सकते हो। आपको वहां बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। और अगर आप इसे हाई लेवल पर करना चाहते हो तो आप एक सेल्समैन की जॉब कर सकते हो, जैसे कि मेरे फादर ने मुझसे करवाई थी और मैंने की भी थी। और ये सिर्फ आप और मैं ही नहीं बल्कि फेमस राइटर रॉबर्ट कियोसाकी को भी बोलने का डर था। इसीलिए उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 5 साल तक जेरोक्स कॉर्पोरेशन में एक सेल्समैन की नौकरी की थी। इन 5 सालों में उन्होंने जो कम्युनिकेशन, सेलिंग और नेगोशिएशन स्किल्स सीखी वो जिंदगी भर उनके काम आई। साथ ही इससे उनके रिजेक्शन सहने की ताकत भी बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थी वो 5 कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो कि इंट्रोवर्ट्स यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। अगर आपको ऐसे ही और 5 टिप्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो आप ये बुक ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड काफी सारे बुक्स की समरीज हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ टाइटल्स बताता हूँ। The Art of Seduction by Robert Greene, How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, Accidental Genius by Mark Levy, Captivate by Vanessa Van Edwards, Do I Make Myself Clear by Harold Evans, The 5 Love Languages by Gary Chapman, Verbal Judo by George Thompson। इनके अलावा भी कम्युनिकेशन कैटेगरी में और भी कई सारी बुक्स की समरीज है। और सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं, काफी सारी कैटेगरीज में काफी सारी बुक्स की समरीज हैं। और हम हर महीने इसमें 15 से 20 न्यू समरीज ऐड कर रहे हैं। आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और ज्यादा बता देता हूँ। अगर आप एक नए यूजर हो तो आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। सभी समरीज आप सुन सकते हो, सभी समरीज आप पढ़ सकते हो। 3 दिन के बाद आपका अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है फ्री यूजर में। एंड एज अ फ्री यूजर आप सिर्फ एक समरी डेली पढ़ या सुन सकते हो, जो कि हम रिकमेंड करते हैं आज की फ्री किताब वाले सेक्शन में। लेकिन अगर आप प्रीमियम परचेस करते हो, जो कि बहुत अफोर्डेबल है, सिर्फ 999 रुपये पर ईयर, इसके बाद आप कोई भी समरी ऐप पर पढ़ और सुन सकते हो और उसके ऑडियोज ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो और उसे फेवरेट में ऐड करके उसे ऑफलाइन पढ़ भी सकते हो। टेक्स्ट मोड में आप अपना फेवरेट टेक्स्ट सिलेक्ट करके उसे हाईलाइट कर सकते हो, उसे सेव कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। नंबर 1 है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लोगों से बात करो, अपने डर का सामना करो, तभी आप अपने डर को जीत सकते हो। नंबर 2 है गेट सम टॉपिक्स टू टॉक। देखिए, जब भी आपको एक अच्छा टॉपिक मिले अपने फोन में नोट कर लो या अपनी एक डायरी रखो, उसमें नोट कर लो। उसके बाद फिर लोगों से मिलो तो उस टॉपिक्स पे बात करो। नंबर 3 है इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट जस्ट एक्ट कॉन्फिडेंट, फेक इट टिल यू मेक इट। कॉन्फिडेंट दिखने का नाटक तो कर सकते हो। नंबर 4 है सी थिंग्स एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट एज अ थ्रेट। अगर आपके पास कोई पब्लिक स्पीकिंग का मौका आए तो आप उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, ना कि एक खतरे की तरह, ना कि एक मुसीबत की तरह। नंबर 5 मेक अ डेली हैबिट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद स्ट्रेंजर्स। रोज किसी ना किसी अनजान इंसान से बात करो।
और ये काम आप पब्लिक प्लेसेस में ही करो जहाँ पर काफ़ी सारे लोग हों। ऐसा ना हो कि आप किसी अनजान से बात करने किसी सुनसान जगह जा रहे हो। देखो ऐसा मत करना, भरोसा नहीं है आजकल किसी का भी। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।